2:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के बाद मुंबई और महाराष्ट्र दौरा भी फ्लॉप रहा। विवादों ने गुजरात से मुंबई तक केजरीवाल का दामन थामे रखा। फिर चाहे गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो, मुंबई में ट्रैफिक उल्लंघन का आरोप हो या फिर नागपुर में मीडिया को धमकी देना, केजरीवाल पर तंज करने से तो अब उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं रहे। मुखपत्र सामना में उद्धव केजरीवाल पर जमकर भड़के। इन सभी बातों से साफ होता है कि केजरीवाल ने अपने चारों तरफ कांटे बोए रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली। अरविंद केजरीवाल ने आज वर्धा से अपना रोड शो शुरू कर दिया है, लेकिन केजरीवाल विवादों में घिरते जा रहे हैं। कल यानी गुरुवार को नागपुर में डिनर पार्टी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया को धमकी देते हुए कहा कि मीडिया का प्रचार करने वाली मीडिया पर्सन के जेल भेज देंगे। हालांकि अब अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बात की जाए महाराष्ट्र दौरे की, तो अरविंद केजरीवाल का यह दौरा लगातार फ्लॉप होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ विवादों में घिरता आ रहा है। ये वो तस्वीर है जिसमें जब महाराष्ट्र के दौरे पर अरविंद केजरीवाल आए, उसके बाद से ही लगातार विवाद जो है वो शुरू हो गया। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां पर जब अरविंद केजरीवाल अपने मुंबई एयरपोर्ट से उतरे और अंधेरी की ओर जब वो जा रहे थे, तो उस वक्त ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। दूसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां पर मीडिया पर हमला किया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। उन्होंने गुरुवार को यह कहा था कि जो भी अगर उनकी सरकार आती है तो वो अरविंद केजरीवाल उन तमाम मीडिया को जो है वो जेल में भेज देंगे जो उनके खिलाफ ये सारी चीजें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया बिक चुका है। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो उद्धव ठाकरे का वार है, जिस पर उद्धव ठाकरे अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का ये जो शो है, रोड शो, उसे फ्लॉप करार दिया है। तो ये विवाद है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो घिरते जा रहे हैं। गुजरात में जब गुजरात का दौरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे तो वहां पर भी विवाद काफी खड़े हुए थे। फिलहाल महाराष्ट्र दौरा कर रहे हैं और महाराष्ट्र दौरे में भी अरविंद केजरीवाल अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांटे बो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने नागपुर में क्या कुछ कहा था, आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उन्होंने मीडिया पर सीधे सीधे हमला किया था। वहीं दूसरी ओर आज सुबह अरविंद केजरीवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल सीधे पलटते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए सुनते हैं। लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था, अरे कुछ नहीं बोला था। बताइए, आप कुछ बताइए। अभी 1 मिनट थोड़ी देर में बात करते हैं। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे से शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी जमकर उन पर निशाना साधा है। ये जो बयान आपको सुनाया हमने, ये अरविंद केजरीवाल ने उस पर सफाई देते हुए कहा है जिसमें उन्होंने गुरुवार को मीडिया को धमकी दी थी और उस पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में ये बताया है कि आम आदमी पार्टी का ये जो शो था, रोड शो, वो पूरी तरह से फ्लॉप था।
अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के जरिए। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से जनार्दन चांदुरकर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ बीजेपी से आपको बता दें कि अतुल शाह हमारे साथ, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो जुड़ेंगे चर्चा के लिए। इनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं अवनिंद्र आशुतोष से। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यदि बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह से ये राजनीतिक जो खेल बिछा हुआ है, इसको देखकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिन मौसम बरसात की बात जब भी हम सुनते हैं सलामत, तो ऐसा लगता है कि वाकई सब कुछ उथल पुथल हो गया है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल नाम का जो एक तूफान है वो आया हुआ है और बवंडर खड़ा करने की कोशिश में लगातार वो लगा हुआ है। उनकी जो बातें होती हैं, और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि उनका जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने उजागर हो गया है, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, और जब सवाल किए जाते हैं तो वो सीधा सीधा पलटी मार जाते हैं। ऐसे में अगर लोकतंत्र का आप मजाक उड़ाते हैं, खासकर आप मीडिया पर आरोप करने का मीडिया को आप शक के घेरे में लाने की कोशिश करते हैं और आप खुद मीडिया की वजह से सुर्खियों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है कि आप सिर्फ स्वार्थी हैं और इस देश में स्वार्थपूर्ण राजनीति नहीं चलती। जी, और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया था, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, वो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को क्या कुछ बयान दिया था। उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए ये कहा था कि मीडिया जो है वो बिक चुकी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो मीडिया कर्मियों को जो है वो जेल में बंद कर देंगे। इस तरह का बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से आता है। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मीडिया जो है वो निष्पक्ष खबरें जो है वो दिखाता रहता है और साथ ही साथ किसी के पक्ष में कोई खबर नहीं दिखाता है। अगर नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं, वो अगर मीडिया दिखाती है, अगर ये अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है, तो आखिर ये क्यों नहीं दिखता है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी मीडिया दिखाती है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है सलामत, उसको देखकर सीधा सीधा समझा जा सकता है कि वो सबसे ज्यादा कुंठित राजनीतिज्ञ है इस देश के, क्योंकि मीडिया की वजह से उनकी हर भूमिका को लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा और उनकी एक सरकार भी बनी। लेकिन आज मोदी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मीडिया के सारे लोग बिके हुए हैं और वक्त आने पर अगर उनकी सरकार बनती है तो सीधे सीधे जेल डाल देंगे सबको, तो एक तानाशाह का जो एक रोल होता है वो उस तरह से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र में कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर इसी तरह बयानबाजी करते रहे तो उनका जो कांटा है उनको ही सबसे ज्यादा चुभेगा। जी, उनका जो कांटा है वो सबसे ज्यादा उन्हीं को चुभेगा। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र दौरे की बात करें आशुतोष जी, महाराष्ट्र में उन्होंने कदम रखा, मुंबई में उन्होंने कदम रखा। मुंबई में कदम रखते ही विवाद उनके पीछे शुरू हो गया। जहां तक बात की जाए ट्रैफिक के कानूनों का उल्लंघन करना, ये पहले शुरू हुआ। उसके बाद पूरा का पूरा बोगी जो है ट्रेन की, उसे हाईजैक कर लिया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। चर्चगेट पहुंचे तो चर्चगेट में जो है वो डिटेक्टर मशीन जो है उसे तोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार जिस तरह से इनका काफिला आगे बढ़ता गया, विवाद भी बढ़ता गया। कई जगह पर इनको काले झंडे दिखाए गए, कहीं पर इनका जो है विरोध किया गया, इनके काफिले को रोका गया, रोड शो को रोका गया। तो लगातार विवाद जो है ये बढ़ता जा रहा है। इससे क्या अंदाजा लगाए कि क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं उससे दूसरे पार्टियों को तकलीफ हो रही है, क्या ये अंदाजा लगाए, या फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदा देख रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जनता को परेशानी भी हो सकती है? देखिए, अगर मुंबई की जनता की अगर बात करें तो मुंबई की जनता बहुत फास्ट है, बहुत ही जागरूक है और अपने काम के लिए कभी भी रुकना नहीं चाहती है। लेकिन केजरीवाल के जो दल के लोग हैं उन्होंने अनुशासन का जो एक नियम कानून होता है उसको तोड़ने का काम किया है और मुंबई में जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाया है, अनुशासनहीनता दिखाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर परमिशन लेकर उनको मोर्चा निकालना चाहिए था, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर बिना किसी जानकारी के उन्होंने इतनी भीड़ ज़्यादा इकट्ठा कर दी कि लोगों को परेशानी हुई और यही कारण है कि उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की। तो निश्चित रूप से केजरीवाल का जो पूरा जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे अगर कुछ है तो वो भ्रम है, गलतफहमी है और उनको ऐसा लगता है कि वो देश के सबसे बड़े नेता हो गए हैं, जो कि सच नहीं है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जनता उनके
कार्यकलापों को देखते हुए फैसला देगी और तब अरविंद केजरीवाल को अपनी औकात का पता चलेगा, क्योंकि मीडिया पर आवाज उठाकर मीडिया का विरोध करके उसने अपने दोहरे चरित्र को सबके सामने ला दिया है। जी, इसके अलावा हम बात करेंगे, ये तो मीडिया की बात हो गई, इसके अलावा हम बात करते हैं शिवसेना की ओर से जो उनका मुखपत्र है सामना, उसमें उसके संपादकीय में ये लेख आया हुआ है आज के मुखपत्र में। उसमें ये लिखा गया है कि आपका जो शो है वो फ्लॉप हो गया। आखिर क्या कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उद्धव ठाकरे है उनको भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, पॉलिटिक्स में हर पार्टी एक दूसरे पार्टी से डरती है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी जो कुंठा है, उसकी जो सोच है, वो सबके सामने आ ही जाती है। और जाहिर सी बात है, जब शिवसेना का मुखपत्र सामना कुछ भी लिखता है तो वो खबर बनती है। और आप आज की तारीख में चर्चित पार्टियों में से एक है, क्योंकि वो लगातार विवादों में फंसी हुई है। और कांग्रेस की बात करें, आशुतोष जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अतुल शाह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। अतुल जी, जानना चाहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया, अरविंद केजरीवाल की ओर से मीडिया को धमकी दी जाती है गुरुवार की रात को, जब वो पार्टी करते हैं चंदा जमा करने के लिए। उसके बाद सुबह जब अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो उस वक्त वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की थी। क्या समझा जाए इन दोनों ही रूप से, क्या समझा जाए? ये केजरीवाल जी ये हमारे अरुण जेटली जी ने एक मैवरिक करके उसको एक उपमा दी है। ये मैवरिक, ये ऐसा होता है, ये मैवरिक मतलब बहुत ऊपर चढ़ता है और फिर ऊपर चढ़ के फिर कुछ भी बड़बड़ने लगता है। अब इनको लगा था, इनको मुख्यमंत्री, इनको अगर रूलिंग ही करना था, गवर्नर, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ते नहीं और दिल्ली वासियों की सेवा करता। इसके बदले ये पूरे हिंदुस्तान में एक जुम्मा पार्टी हुई है और उनको सारे देश के सपने दिख रहे हैं। ये इस तरह का काम नहीं चलता है। अन्ना हजारे ने इनको कहा था, अभी मैंने टीवी के डिबेट में भी सुना, कि आप पॉलिटिकल पार्टी मत निकालो, आपसे नहीं संभलेगा, आप आंदोलन कीजिए, आप सही मानों में देश के विषयों पर सारे देश को जागरूक कीजिए। और उसमें तब हम भी उनको सपोर्ट कर रहे थे और ये सारी बातें थी। मगर अभी ये केजरीवाल का विषय सारे हिंदुस्तान में एक मजाक हो गया है। परसों इंडिया कॉन्क्लेव के डिबेट में वहां के पुलिस कमिश्नर ने उनको एक एसएमएस सुनवाया था कि केजरीवाल, तेरा ये रोटना, तेरा ये खांसना, तेरा ये आंदोलन पे बैठना, तेरा मुख्यमंत्री पद छोड़ना, ये क्या दर्शाता है? ये देश की जनता बेवकूफ तो नहीं है ना? और शायद यही वजह है कि जब महाराष्ट्र में उन्होंने कदम रखा तो उनका जो भी दौरा था वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आया। नहीं, खाली दौरा फ्लॉप नहीं, वो फ्लॉप और वो उसकी बात ही अलग है, मापदंड आपके अलग है। आप गुजरात में जाते हैं, मुख्यमंत्री मोदी के घर के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर इतने स्कैम हुए हैं महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा स्कैम अगर कोई हिंदुस्तान में हुआ है, इरिगेशन का स्कैम, वहाँ छगन भुजबल का स्कैम, यहाँ पर सुनील तटकरे का स्कैम। उस पर आपको, इससे लोगों को कुछ नहीं बोलना था, इससे लोगों का आशंका होती है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने ये कांग्रेस की चाल में तो नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा लेकर तो प्रॉक्सी काम नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के मन में जरूर शंका केजरीवाल जी के लिए आए हैं, नहीं तो तुरंत तो उनका असेंबली का छोड़ना, मोदी के पीछे पड़ना, और महाराष्ट्र में आके भी पृथ्वीराज चौहान जी की खबर भी नहीं ली, पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं की, और ये दौरे पर चला है। तो ये फ्लॉप नहीं, ये बड़ा कुटिल राजनीति कर रहा है ये मैवरिक। इसके अलावा शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख आया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी का ये जो शो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी सामना ने जो लिखा है सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा आदमी फेलियर है। ये आदमी को लोगों ने बहुत कंधे पे बैठाया, मगर ये आदमी कंधे पे बैठाने लायक नहीं है। ये देश को धोखाधड़ी कर रहा है, या तो वो मैवरिक है, वो मैवरिक के लोग कैसे भी उसका बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव हमारे श्री केजरीवाल कर रहे हैं। अतुल जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या कोई शक है कि अरविंद केजरीवाल से कुछ खतरा हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता इससे? नहीं, देखो ऐसा है, कोई भी चीज को हम इजीली नहीं लेते हैं। खतरा तो नहीं है, मगर हम सावचेती हर एक चीज की लेंगे, और केजरीवाल की पार्टी को जितना हम एक्सपोज करना चाहेंगे वो एक्सपोज जरूर करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के साथ काम करने वाले लोग बड़े भले हैं, उनकी बातों में आ गए हैं,
उनको मैं कह दूं कि ये केजरीवाल जी जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है। आप बहकावे में मत आइए, इनका असली रूप अभी बाहर आना बाकी है, लोगों को पता तो चल ही गया है जी। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो लगातार लोग अब भी है जो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या इससे आपकी पार्टी को खतरा नहीं हो सकता? नहीं, मेरे पार्टी में लोगों ने विश्वास रखा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जी जिसने लगातार अपने ऑपोजिशन की भूमिका करके जी और चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो जी, ये गवर्नमेंट को हमने पूरा एक्सपोज किया है। और जिस तरह का नेतृत्व तो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जी, लोगों को ये पता है, विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वही देश को और आगे ले जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। और जिस तरह का विकास जी गुजरात में हुआ है, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर गुजरात का ही तो मुद्दा था जिस पर एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं मीडिया को, कि मीडिया वालों को जेल भेजेंगे हमारी सरकार आई। गुजरात में किसान आत्महत्या करते हैं तो उसको मीडिया वाले नहीं दिखाते, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी को निशाना। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो मीडिया पर निशाना साधा था अतुल जी, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के हाथों मीडिया बिक चुकी है और सिर्फ मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। मीडिया ने वो चीजें नहीं दिखाई है जो कहीं ना कहीं असल में लोगों को भयभीत कर सकती है। किसानों की बात उन्होंने कही कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो आंकड़े मीडिया नहीं बताती है और सिर्फ विकास का दावा करती है मीडिया, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। ये इससे भी और एक साबित होता है कि कांग्रेस के हाथ में केजरीवाल जी खेल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं। इधर उधर गुजरात में भी एक दो हुए होंगे, मैं ना नहीं कहता हूँ, क्योंकि आज किसान का सारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज यहाँ पर भी गारपीट हुई है महाराष्ट्र में, पर ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में आके जो सारा हिंदुस्तान जानता है कि विदर्भ में कितने किसानों ने आत्महत्या की। आपको सिर्फ गुजरात की कमियां तो थोड़ी रहती है। कौन सा स्टेट पूरी पूर्ण है? हम तो 10 साल में काफी काम किया जो दूसरे राज्यों ने नहीं किया है, और ये और भी करना बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने, अतुल जी, अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ा पेश किया है कि 800 किसानों ने आत्महत्या की है। ये एक बड़ी खबर है जो मीडिया ने अब तक नहीं दिखाई। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया नहीं, ये गलत है। कितने सालों में क्या हुआ है वो भी उन्होंने बताना चाहिए। मेरे पास भी अभी कोई आंकड़े नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर 800 किसानों ने आत्महत्या करती तो हिंदुस्तान की मीडिया इतनी तो नादान नहीं है या इतनी कम इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये खबर बहुत चलती, ये अरविंद केजरीवाल ने बनाई हुई चीज है, ऐसा मुझे लग रहा है। अतुल जी, एक सवाल है, छोटा नहीं आके केजरीवाल जी। अतुल जी, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं से एक सवाल है जो कांटा की तरह चुभ सकती है बीजेपी को। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सुपारी ली हुई है? 100% लगता क्या है जी। अब तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र के दौरे के बाद तो ये जरूर लग रहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस की प्रश्नोत्तरी नहीं की और ये सिर्फ बीजेपी नरेंद्र मोदी, इसके सिवा इसको एक एजेंडा दिया गया है, इसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। चलिए अतुल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने जो अपना बयान दिया था उन्होंने अपने बयान से पलट गए हैं। हालांकि अपने आसपास अपने इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांटे बो रहे हैं। हमारे साथ अतुल शाह जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आशुतोष जी, एक बात उन्होंने जो कही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में भी खटखटा रही होगी, लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही होगी कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सुपारी ली है, क्योंकि जब वो गुजरात जाते हैं तो इतना हंगामा करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। महाराष्ट्र में आते हैं तो बड़े ही शांतिपूर्वक बिना यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोले वो सिर्फ और सिर्फ अपना रोड शो करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नजदीकियों की बात करें, खासकर बिन्नी की बात करें, तो बिन्नी ने जिस तरह से एक्सपोज किया था, अरविंद केजरीवाल का खुलासा किया था, ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद उनका फर्ज होना चाहिए था कि उन सारे नेताओं के खिलाफ वो जांच बिठाते, कहीं ना कहीं से उनको सजा दिलाते, तब हम समझ पाते कि वाकई अरविंद केजरीवाल कांग्रेस जी। हमारे साथ आशुतोष जी रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्कार वैभव जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे मीडिया पर निशाना साधते हैं, वो ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो बिक चुकी है
और सरकार आएगी तो जेल भेज देंगे सबको। क्या कहेंगे सर? ऐसी जेल भेजने की बात तो मुझे ऐसा कोई फुटेज याद नहीं है। हाँ, अरविंद ने उन्होंने कल गुरुवार को जब डिनर पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के दौरान उन्होंने कहा कि जो मीडिया है ये सारी मीडिया बिक चुकी है और अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो है मीडिया को जेल में भेज देंगे। ठीक है, वो मुझे फुटेज उस पर मैं फुटेज देख लूं तो रिस्पॉन्ड करूंगा मैं, लेकिन इस मुद्दे पे तथ्य पे जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि सीरियसली हमने फैक्ट के साथ रखा। आप खुद जानते हैं कितने ये जितने बिग मीडिया हाउसेस इसमें सारे कॉर्पोरेट का पैसा लगा है। लेकिन वैभव जी एक सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे आपसे कि आज अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की छवि है, क्या आपने मीडिया को पैसा दिया है ये सब दिखाने के लिए? सर एक बार सवाल रिपीट करेंगे? आज अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को मीडिया की तरफ से जब दिखाया जाता है पूरी दुनिया में, तो क्या आपको लगता है कि आपने पैसे दिए हुए हैं मीडिया को? सर एक सेकंड, आप जो मीडिया इस समय हम लोगों को दिखा रही है, आप भी जानते हैं कि किस हद तक हम लोगों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। जो भी आपने हुड़दंगई या इस तरह की जो चीजें हमेशा जो टीवी पे चलाई फिलहाल उनके मुंबई आने पे, आप अगर उस दूसरी साइड देते वो आप जो वो गिरा वो मेटल डिटेक्टर, वो मीडिया के कैमरे के हिला के गिरा। और उस यहाँ तक कि जो हमारे ऑटो पे लोग सवार थे वो इसलिए सवार थे क्योंकि मीडिया के कैमरे उसके अंदर घुस रहे थे, तो आप लोगों ने वो एंगल नहीं पकड़ा। हम सर से फिर से देखिए, हम लोगों की तरफ या किसी की तरफ भी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें तथ्यात्मक और सही ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। जो फिलहाल हमें खेद है कि मीडिया ने आम आदमी पार्टी ने ठेका ले रखा है कि किसको किस तरह से काम करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? सर हम लोगों ने कोई चीज का ठेका नहीं लेकर, हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी तरफदारी कभी मत कीजिए। हमने जो गलत किया, हमारे मुद्दे पे अगर किसी कोई रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीजें पे, अगर प्रशांत भूषण की किसी स्टेटमेंट पे, तो हम लोग बोलते हैं सही है, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिवल चीज है, आप लोग बोलिए। लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें हैं कि हम लोग जो अंबानी कॉर्पोरेट हाउसेस को घेर रहे हैं, लेकिन आप लोग आपके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, आप लोग अंबानी को नहीं घेरते हैं। हम ये चीजें हम बोलना चाहते हैं। वैभव जी आपको रोकना चाहेंगे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे हुए थे, मीडिया लगातार इस चीज को दिखा रही थी। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने का ऐलान किया, उस वक्त भी मीडिया उनके साथ थी। जब अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे, उस वक्त भी मीडिया उनके साथ थी। क्या ये चीजें आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं नजर आती है? आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये चीज नजर आती है कि मीडिया जो है वो आपके अगेंस्ट दिखा रहा है। ये क्यों नहीं नजर आता आपको कि कहीं ना कहीं गलती आम आदमी पार्टी की ओर से भी हो रही है? अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई होती है तो उसे मीडिया किस तरह से दिखाए, आप बताइए। नहीं, वो देखिए, उस चीज पे तो मैं भी आपके साथ न्यूज पे था, आपके पिछले टेलीकास्ट में तो मैंने माफी मांगी थी, वो गलत हुआ। देखिए वो सच है, ऐसी चीजों पे बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये सही बात है। लेकिन इसके अलावा वैभव जी, आपके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, वो न्यूज भी मीडिया ने दिखाई। आज भी आपके कार्यकर्ता, एक लेडी कार्यकर्ता के साथ सुबह में हाथापाई हुई है, जो है उन्हें हमला किया गया है उनके ऊपर, ये भी बात मीडिया ने दिखाई। तो आखिर इस तरह के आरोप लगाना कि मीडिया जो है वो बिक चुका है और मीडिया सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में न्यूज दिखा रहा है, ये तो कहना बिल्कुल भी गलत होगा। सर ये अच्छा, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। क्या हमने ये बात बोली कि लेमन न्यूज ऐसा कर रहा है? जी कुछ देखिए जी, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में लेमन न्यूज भी तो शामिल है। मीडिया मतलब लेमन न्यूज चैनल भी। सर मैं ये कहना चाहूंगा वैभव जी कि यदि बात मीडिया की होती है तो मीडिया से लेमन न्यूज जुदा नहीं है, मीडिया के अंदर ही लेमन न्यूज भी आता है। सर देखिए, हमारा वो चीजें वक्तव्य करने का ये है कि हम कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को जो फंडिंग कर रही मीडिया वाले हैं उनको हम लोग उतारना चाहते हैं। जी, तो हम ये कह रहे हैं वैभव जी, हम ये कह रहे हैं कि आप बेशक जो है पर्दा हटाइए मीडिया से, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई मीडिया गलत कर रही है तो उस मीडिया कंपनी का नाम लीजिए आप। अगर आप मीडिया का नाम लेते हैं, जाहिर सी बात है आप लेमन न्यूज को भी उसमें शामिल करते हैं और बाकी न्यूज चैनल्स को भी आप उसमें शामिल करते हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसमें सारे नेता शामिल हो जाएंगे। अगर हम वैभव जी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वैभव जी की बात हो रही है। सर दोनों चीजों को आप मिक्स ना कीजिए। हमारा भी कहने का मतलब वो है, आप ट्विस्ट कर रहे हैं बातों को। हमारा सिंपल साफ तौर से कहना है कि सीरियसली ये बात है, विद रिकॉर्ड्स फैक्ट्स। आपने देखा किस तरह के एक पिछले साल की बात है, एक न्यूज खुलेआम बिक रहा है, अपने 2 करोड़ में जिंदल के साथ नीलामी कर रहा है। किस तरह हम प्रस्तुत करें? हम कैसे जान लें कि मीडिया निष्पक्ष है? जी, लेकिन वैभव जी आपके पास फिलहाल भी भले ही चुनाव चल रहा है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए वैभव जी, आपके पास एक ताकत है जिसे कहते हैं जनता।
जनता आपके साथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने जनता को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। सर कोई जनता हमारे खिलाफ नहीं, आप मेरे साथ चलिए, प्रचार में चलिए। मैं शाम को पदयात्रा है, आप आइए अंधेरी में, मैं आपको दिखाता हूँ जनता किसके साथ है। आपको क्या लगता है कि मीडिया जो दिखा रही है और समझा रही है, मीडिया वो समझती है। हम लोग जाके लोगों को अपना आप लोग हमको गलत दिखाएंगे तो हम लोग जाके अपने आप को मीडिया के जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कैसे हैं। वो आपको आने वाले चुनाव में भी दिख जाएगा। जी जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव जी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों के खिलाफ मीडिया जा रही है या फिर जनता आप लोगों के खिलाफ जा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ जनता अभी भी खड़ी है, लेकिन आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं। देखिए मीडिया वही चीज दिखाती है जो कहीं ना कहीं चीजें हो रही है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े थे तो मीडिया उस चीज को कैसे दिखाती, आप बताइए। इसके अलावा अभी फिलहाल जो गुजरात में जो दौरा किया गया था उस वक्त मीडिया अरविंद केजरीवाल के साथ थी, लेकिन वहां पर अगर गलत हुआ, जब अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया उस वक्त भी मीडिया ने उस चीज को दिखाया। आप ये तो नहीं कहते कि ये गलत था, उन्हें डिटेन किया गया था, ये बिल्कुल भी गलत मीडिया ने दिखाया। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई गलती हुई वो अगर मीडिया दिखा देती है तो आप लोग कहते हो कि मीडिया जो है आप लोगों के अगेंस्ट हो गई है। यहां पर भी मुंबई में, महाराष्ट्र में जब अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने एयरपोर्ट से अपनी सवारी ली, रिक्शे में बैठे और फिर अंधेरी स्टेशन गए। इसमें मीडिया ने कोई गलत तो नहीं दिखाया। उसके बाद जिस रिक्शा को अरविंद केजरीवाल ने हायर किया था, उस रिक्शा पे 5 लोग सवार थे, क्या ये उसमें क्या गलत थी, आप बताइए। सर मैं उसका बता रहा हूँ कि मैंने उस ऑटो ड्राइवर से, उन लोगों से पर्सनली बात की क्योंकि वो हमारे वॉलंटियर्स हैं। हमने उनसे बात की कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी बहुत खराब लगा, मैंने माफी मांगी थी इस चीज के लिए। तब मुझे पता चला कि उन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स, ये मैं गारंटी से इससे ज्यादा डिसिप्लिन और देशभक्त। चलिए वैभव जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, समय की कमी है, आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कांटे बो रही है? सर कोई कांटे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कांटे उखाड़ रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचारियों ने इस देश में लगाए हैं उसको उखाड़ रहे हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। आप देखिएगा सच्चाई की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी। चलिए हम भी आशा करते हैं कि सच्चाई की जीत हो और साथ ही साथ ईमानदारी की जीत हो। वैभव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जी जय हिंद। आपको बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के दौरे पर है और दौरे के बाद लगातार उन पर, चाहे वो विपक्षियों की बात की जाए, उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की भी जो उन्होंने बयान दिया था उस पर से भी उन्होंने अपने बयान से जो है वो अब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। फिलहाल आशुतोष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह से जो कोशिशें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंची जाए, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद जो गलतियां हो जा रही है आम आदमी पार्टी की वजह से, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेबन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी मीरा सान्याल से। पिछले चुनाव में, इस चुनाव में चूंकि तब आप निर्दलीय लड़ी थी, इस बार निर्दलीय तो नहीं है लेकिन एक ऐसी पार्टी से लड़ रही है जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोनों में कुछ फर्क महसूस कर रही है। अनुभव थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा मिलता भी है।